हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिलन सिंह चंदेल है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब वीडियो पर। मैं न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में आगे ना बढ़ पाने का सबसे बड़ा एक रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन हमारी जिंदगी में एक यही है कि हम लोग अपनी फीलिंग्स की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से, अपनी भावनाओं की वजह से जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई। 84 लाख योनियों में से एक जो इंसान होता है उसी को ईश्वर ने बुद्धि प्रोवाइड करी, उसको दिमाग दिया। इतनी भी अदर सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी लोग होते हैं, जानवर होते हैं, ये सभी के सभी जानवर वगैरह अदर सब लोग अपनी फीलिंग्स और भावनाओं में ही अपना जीवन जीते हैं। मतलब फीलिंग्स तो जानवरों में भी होती है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में सक्सेस होने के लिए हमें अपनी फीलिंग से परे होना पड़ेगा, अपनी फीलिंग से दूर जाना पड़े। अगर हम किसी का भी एग्जाम्पल ले ले, भगवान श्री राम हुए, महात्मा बुद्ध जी हुए, चंद्रशेखर आजाद जी हुए, भगत सिंह हुए, जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं ये सारे लोग अपनी फीलिंग से परे हुए थे। क्योंकि अगर ये लोग अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को जीने की कोशिश करते या सर्वाइव करने की कोशिश करते तो शायद इन्होंने जो जिंदगी में हासिल किया वो हासिल नहीं कर पाते। भगवान श्री राम के अंदर भी ढेर सारी फीलिंग्स आती थी, अपने माँ बाप को लेकर, मम्मी पापा को लेकर के 14 साल का वनवास काटा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी। पर कहीं ना कहीं उनको ये बात पता था कि हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारी निजी आकांक्षाओं से कहीं बढ़ करके हमारे जीवन का एक गोल है, जो उस गोल को हासिल करना है। मतलब जितने भी इंसान इस दुनिया में सक्सेस हुए, टॉप पे गए, आगे बढ़े, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सारी फीलिंग्स को साइड में रखा। आज हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हम उन फीलिंग्स को साइड में नहीं रख पा रहे। तो ब्रदर, फीलिंग्स अगर आप साइड में रखोगे तभी कहीं जाकर के अपने जीवन और अपने कैरियर में आगे ग्रोथ कर पाओगे। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो एक कॉमन सी बात है, हम सभी को पता है कि जो भी इंसान है, अगर उसके अंदर फीलिंग्स हैं, ढेर सारी फीलिंग्स भरी पड़ी है और वो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जीवन जीता है, तो वो इंसान कभी भी प्रेम नहीं कर सकता है। मतलब प्रेम और फीलिंग्स में 36 का आंकड़ा होता है। मतलब भावुक आदमी कभी भी प्रेमी नहीं हो सकता है। अगर हमको रियल में प्रेम करना है तो हमें अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग से परे होना पड़ेगा। मतलब फीलिंग्स वाला इंसान तो मर्डर भी कर सकता है, फीलिंग वाला इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। तो अगर हमें रियल प्रेम करना है, जैसे कि आज हम लोग सोचते हैं यार कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी दिक्कतें, हम सभी लोग डरते हैं। हमारे अंदर एक फियर बड़ा हुआ है, डर है। डर इस बात का है कि अगर हम लाइफ में नहीं कुछ कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, स्टेबल नहीं हो पाए, स्टैंड नहीं हो पाए, तो हमारे जीवन में क्या होगा। तो एक कॉमन सी बात है दोस्त, डर भी अलग अलग तरीके से होता है। हम इस बात से डरते हैं कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, हमारे इन्वायरमेंट से लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिलेशन मेंबर क्या कहेंगे, हमारा जो भी लोग है, मम्मी पापा, ताऊ चाचा, ये सब लोग हमें क्या कहेंगे। हम लोग इन लोगों से डरते हैं। हमारे अंदर एक चीज ये आती है, यार अगर मैं नहीं कर पाया तो। अगर मैं एक तरीके से रियल फियर की बात करूं तो एक रियल फियर ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, एनवायरनमेंट क्या कहेगा। एक रियल फियर ये होना चाहिए हमारे अंदर कि अगर मैं जीवन में सक्सेस नहीं हो पाया तो, अगर मैं अपने कैरियर में संपन्न नहीं हो पाया तो, सेटल नहीं हो पाया तो, एक रियल का डर। वो एक कहावत है रामायण में, एक श्लोक है, भय बिनु होए न प्रीत। मतलब आपको जिस चीज को करने में जितना ज्यादा भय लगेगा, डर होगा, आप उस चीज को उतनी ही सिंसियरिटी के साथ में करोगे, इतनी सीरियसनेस के साथ में करोगे। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को मुझे किसी भी कंडीशन में सफल बनाना है, सफल बनना है, बनना ही बनना है, और मेरे अंदर डर है कि अगर मैं नहीं बन पाया तो, और वही डर कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है उस काम में सक्सेस होने के लिए। जैसे कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया तो मेरे अंदर एक डर था कि अगर मैं नहीं बन पाया तो। जब मेरे अंदर ये डर आता था तो मेरे अंदर की बॉडी कांप जाती थी, मेरी रूहें, आत्मा खड़ी हो जाती थी। एकदम से लगता था कि नहीं यार, तुरंत एक सेकंड के अंदर अपने आप को समझाते थे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, नहीं यार कर सकते हैं, करेंगे और बनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं डर मेरे अंदर इस चीज का था कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो मैं लोगों को क्या फेस करूंगा, लोगों को क्या बताऊंगा। ये मेरे अंदर डर था, ना कि मेरे अंदर ये डर था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, एनवायरमेंट क्या कहेगा। तो पब्लिक तो हमें मालूम है, लोग गलत बोलते रहते हो, लाइफ टाइम बोलते रहेंगे, कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन बेसिक नेचर है जो हम लोगों को हमेशा ऑलरेडी ऐसे ही बोलते रहेंगे। अब दूसरी चीज है, हम सभी लोगों को पता है कि हमको किसी भी चीज को पाने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बोलूं कि आप जाओ ये काम बाहर से कहीं से करा लाओ, या आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा जाओ ये काम आधे घंटे के अंदर करवा लाओ, और आप वहां पर गए और आपको वहां पे आधे घंटे के अंदर आपका काम नहीं हुआ और आपको वहां पे वेट करना पड़ा, तो आप क्या करोगे कि ठीक है चलो वहां से वापस चलते हैं, वापस घर आ गए, और बोल दोगे ठीक है आ जाना, बाद में हमारे यहाँ से काम करवा देना, ठीक है। बट अगर वही काम आपको
आपको कुछ ऐसा काम दिया जाए जिस काम के लिए आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़े, तो आप उस काम के लिए काफी ज्यादा इंतजार कर भी हो और करोगे भी। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे ब्रदर कि हम पाना क्या चाहते हैं अपने जीवन में, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कौन सा पद पाना चाहते हैं, हम कौन सी पोजीशन पाना चाहते हैं, क्या उस पोजीशन के लिए, क्या उस पद के लिए हम अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, हम कितना इंतजार कर सकते हैं। हमारा इंतजार करना ही इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो हम हासिल करना चाहते हैं वो कितना वैल्यूएबल है। अगर हमारे लिए कोई चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मैं 1 साल 2 साल क्या पूरा एक जीवन दे सकता हूं, पूरा एक जीवन क्या, पूरे जितने भी जीवन मेरे होंगे वो मैं पूरे जीवन भी न्यौछावर कर सकता हूं, अगर उस चीज की वैल्यू हमारी नजर में हमसे ज्यादा है। फिर कहीं ना कहीं जब हम उस चीज का 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने इंतजार करते हैं, सर नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने अपना कोटा पूरा कर दिया कि नहीं यार ठीक है, मैंने 2 महीने 4 महीने दिए तो मुझे मिलना था, वो मुझे नहीं मिला, अब मैं समय और अपना टाइम नहीं दे सकता। मतलब इस जगह पे एक चीज यही निकल करके आती है कि हमारे अंदर एक अहम बैठा हुआ है और वो अहम हमको खुद को उस चीज से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल बता रहा है। मतलब आप जिसको हासिल करना चाहते हो उस चीज की कोई वैल्यू आपकी नजर में नहीं है। अगर उस चीज की वैल्यू आपकी नजर में होगी तो दोस्त आप इंतजार करना, 1 साल 2 साल 5 साल के आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर सकते हो। इंतजार तो वो चीज होती, बस उस चीज की वैल्यू क्या है हमारी नजर में, ये होना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से एक दूसरी चीज की बातचीत करूं ब्रदर, तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सभी लोगों को पता है कि हम अपने जीवन में हैं, यहाँ पर हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे जीवन में हमें कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। ये तो एक कंपलसरी बात है कि हमें अगर अपने जीवन में, जैसा कि हम सभी ने फील किया हुआ है ब्रदर्स, हम सभी लोगों को पता है कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी में अगर सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है। अब मैं एक छोटी सी लाइन में आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि त्यागने के लिए हमें घर परिवार, माँ बाप, पड़ोसी, दुनियादारी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चीजें नहीं छोड़नी होती है। छोड़ना होता है हमें हमारे अंदर जो विकार चल रहे होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, क्रोध, मोह, माया, लोभ, इच्छाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, ये जो हमारे अंदर भरी हुई है, जो फालतू के लोगों से कनेक्टिविटी भरी पड़ी, हमारे अंदर जो डर है, हमारे अंदर जो फियर है, हमें इन सब चीजों को छोड़ना है, इन सब चीजों को त्यागना है ब्रदर। हमारे अंदर जो कुछ बैड हैबिट्स हैं, उन बैड हैबिट्स को हमको अपने जीवन में छोड़ना है। अगर हम इन चीजों का त्याग कर सकते हैं तो हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। त्याग की और कोई मेरे हिसाब से बड़ी परिभाषा नहीं होती है। त्याग में सिर्फ हमें सिंपल यही नॉर्मल बेसिक सी चीजें अपनी त्यागनी पड़ती और हमें जीवन में कुछ नहीं त्यागना है। अगर हम अपने अंदर उठ रहे विचारों और विकारों को त्याग सकते हैं तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं मेरे भाई। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज बताऊं दोस्त, तो जीवन में सक्सेस होने के लिए हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अगर मैं दृष्टिकोण की बात करूं आपको, तो आप सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया में जो भी ह्यूमन बेसिक नेचर है वो सिर्फ ओनली कमियां ही निकालता है और ओनली कमियां ही देखता है, किसी की अच्छाइयां किसी की नहीं देखता है। अगर हम इस टाइम पे करंट में न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग संस्था में काम कर रहे हैं, तो लोग उसकी खामियां ही सिर्फ ओनली देखेंगे, उसके बेनिफिट्स उन लोगों को दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि दो दोस्त होते हैं और वो दोनों दोस्तों में से एक जो दोस्त होता है वो बोलता है कि मेरे पास में एक ऐसा कुत्ता है जो कि पानी में दौड़ सकता है। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि मेरे को दिखाओ। उसने उसको लेकर के वहां पे गया और उसने पानी में दौड़ा करके उसको दिखा दिया। जब वो पानी को पूरा क्रॉस कर गया और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त बोलता है, भाई पता है तेरा कुत्ता पानी में तो दौड़ सकता है पर तेरा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता है। मतलब समझ आया ना आपको? मतलब इंसान सिर्फ ओनली कमियां ही देखेगा और उसने कमियां देखी। इसी तरीके से इस दुनिया में हर एक इंसान है दोस्त, सिर्फ ओनली कमियां देख रहे हैं, जो ओनली फॉल्ट देख रहे हैं, वो अपने बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स को नहीं देख रहे हैं कि हम इस संस्था में हैं तो हम कितना बेनिफिट कमा सकते हैं या अपना कितना अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। उन लोगों की नजर में ये सारी चीजें नहीं आ रही है। अगर मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन दूं दोस्त, तो मेरा तो यही मानना है, मेरा ऐसा ही दृष्टिकोण है कि आज हम सभी लोग हैं, या मैं भी हूं या आप हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया तो अगर मैं आने के बाद यहाँ पर
अपने आप में इतना अच्छा सा इंप्रूवमेंट कर ले गया या इतना आगे निकल गया। तो दोस्त अगर आप भी अपना टाइम दोगे, समय दोगे, मेहनत करोगे तो आप भी कुछ हासिल कर सकते हो। मतलब कहते हैं सफलता पाने के लिए, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे सफलता पाने के लिए एजुकेशन, नॉलेज, आपका टैलेंट, आपके अंदर कितनी योग्यता है, ये तो आपका बाद में मैटर करेगा, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये होता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे टाइम कितना दे रहे हो। अगर आपने उस चीज में ज्यादा टाइम दिया है, मैक्सिमम टाइम दिया है, तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था, एक टैगलाइन देखी हुई थी कि अगर आप किसी काम को 5 साल जीरो पे कर सकते हो तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हो। अगर आप किसी काम को 10 साल जीरो पे कर सकते हो तो आप इस पूरी दुनिया में सफल हो सकते हो। अगर आप किसी काम को 15 साल 20 साल जीरो पे कर सकते हो तो आप इस पूरी दुनिया में राज कर सकते हो। और अगर आप किसी काम को पूरी जिंदगी जीरो पे कर सकते हो तो आप इस पूरी दुनिया, क्या इस पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखते हो और इस पूरी दुनिया को भी बदल सकते हो। बस आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर कोई फालतू की फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कोई फियर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक प्रेम होना चाहिए। यही सारी चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो हम सफल हो सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लर्निंग के साथ में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एजुकेशन के बेस पर। और हमारी ये संस्था न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में आपका हमेशा सपोर्ट देगी, जिससे आप इंटरनल वीक ना पड़ो। क्योंकि हमारी इंटरनल पर्सनालिटी डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम वीक सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी जो इंटरनल पर्सनालिटी है, फीलिंग्स, भाव, ये सारी चीजें, इसी वजह से हम लोग वीक पढ़ते हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करना है और इन्हीं चीजों की वजह से हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे अगर हमारा इनमें अच्छा सा कंट्रोल रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट दोस्त।